तो हम गुरु शुक्र की युति के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब दसम भाव के लिए। तुला लग्न के चार्ट में जब भी कर्क राशि में दोनों ही ग्रह इस तरीके से अगर युति कर रहे हो, तो वास्तव में ये आपके ओवरऑल लाइफ पर किस प्रकार का प्रभाव डाल सकते हैं। यहाँ गुरु और शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं और वो चंद्रमा के घर में स्थित है यहाँ पे। तो गुरु यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे। साथ ही गुरु आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी और छठे घर के स्वामी होकर बैठे हैं। इसलिए इनका रोल अब आपके करियर में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ शुक्र आपके लग्नेश होकर यहाँ बैठे, तो लग्नेश होकर शुक्र के यहाँ होते हुए आप अपनी जो एबिलिटी है वो अपने कैरियर में लगा सकेंगे। गुरु एक ड्यूअल प्लेनेट है। ड्यूअल होने की वजह से हमेशा कैरियर को लेकर आपके सामने बहुत सारे नए नए अवसर उपलब्ध रहेंगे और शुक्र अष्टमेश भी हैं। तो आपको अब अपने हिसाब से यहाँ ये चुनना है कि आप कौन सा कैरियर यहाँ चुन सकते हैं। इसमें आपकी महादशा का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप कोई भी फाइनेंस रिलेटेड काम चुन सकते हैं। आप कोई भी शुक्र से रिलेटेड भी प्रोफेशन चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ चंद्रमा का रोल भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यहाँ इनके डिस्पोजिटर चंद्रमा है। इसके साथ साथ आप पैसे के लेन देन से संबंधित या लग्जरी वस्तुओं से संबंधित भी कोई काम कर सकते हैं। इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है और आपका जो कैरियर है दोनों ही बहुत ज्यादा बैलेंस में रहेंगे। दोनों ही ग्रह एक तरफ जहां गुरु आपको आध्यात्म की तरफ लेकर जाते हैं, वहीं शुक्र आपको बहुत ज्यादा भोग विलास और लग्जरी की तरफ लेकर जाते हैं। तो दोनों ही ग्रहों का रोल आपकी लाइफ को बैलेंस करने के मामले में बहुत ज्यादा अहम होगा। यहाँ गुरु तृतीयस है। तृतीयस होते हुए आपके कम्युनिकेशन और आपकी स्किल्स पे भी आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। यहाँ गुरु आपको एक परफेक्ट डिसीजन लेने में मदद करेंगे। आपके नेम फेम में भी ये दोनों ग्रहों का रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा। गुरु शुक्र दोनों ही वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। इसलिए वैवाहिक जीवन की शुरुआत के बाद से आप अपने करियर में कुछ बड़ा चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ देखिए, अब गुरु है वो स्त्रियों के चार्ट में उनके हस्बैंड के कारक माने जा सकते हैं। और अगर गुरु उच्च की स्थिति में शुक्र के साथ हैं तो स्त्रियों को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उनके करियर में और उनकी डोमेस्टिक लाइफ में जो प्रोग्रेस होगी या जो उनको भौतिक सुख मिलेगा मैरिज के बाद, उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ अब गुरु रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। अगर गुरु रेट्रोग्रेड होते हैं तो सामान्य ग्रह की तरह ही यहाँ प्रभाव वो आपको देंगे। साथ ही अगर यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड हो जाए तो शुक्र का प्रभाव कम होगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं खुद को जानने में थोड़ा देरी होगी या खुद को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा मुश्किलें होंगी। इसी तरीके से शुक्र अष्टम भाव के स्वामी, तो फिर आप अष्टम भाव से भी कोई बहुत बड़ा गेन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते शुक्र के रेट्रोग्रेड होने से। और शुक्र के रेट्रोग्रेड होने से मेनली आपका जो भी धन लग्जरी है या जो भी आपके भौतिक सुख है उन पर भी असर पड़ेगा। अगर पुरुषों के लिए बात की जाए तो शुक्र उनके लिए उनकी वाइफ के कारक हैं या उनके जीवन साथी के कारक हैं। इसलिए शुक्र अगर गुरु के साथ बैठे हैं, गुरु उच्च के हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जीवन साथी आपके कैरियर में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। आपको अपने जीवन साथी से एडवाइस लेनी चाहिए आपके कैरियर के मामलों में। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो गुरु और शुक्र यहाँ कितने ज्यादा क्लोज हैं ये भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। इनमें से जो भी ग्रह रेट्रोग्रेड हो जाएगा उसका प्रभाव यहाँ कम हो जाएगा। तो गुरु यहाँ उच्च की स्थिति में है। अगर चंद्रमा बहुत बढ़िया स्थिति में आपके चार्ट में बैठे हैं तो फिर भी आप कुछ हद तक एक अच्छा कैरियर अपने लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन गुरु शुक्र आपको नेम फेम देने के मामले में तो बहुत ही ज्यादा अच्छे कहे जा सकते हैं। पर वास्तव में आप इस तरीके का कंजक्शन हो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे अपने कैरियर के साथ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इमोशनल साइन है। जो कर्क राशि है यहाँ पे आपके इमोशंस आपके काम पर बहुत हावी रहेंगे। अगर कोई यहाँ फायरी प्लेनेट बैठता है इस हाउस में तो वो यहाँ गुरु को ज्यादा सपोर्ट कर पाएगा, लेकिन शुक्र पर भी यहाँ थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा फायरी प्लेनेट के यहाँ होते हुए। पर आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो ओवरऑल जो एक स्टेटस है, उस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा यहाँ फायरी प्लेनेट के होते हुए। लेकिन जो भी ग्रह यहाँ बैठा है वो आपके कैरियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। साथ ही उस ग्रह का संबंध इन दोनों ही ग्रहों के साथ तो आपको देखना ही है, साथ ही चंद्रमा के साथ भी उस ग्रह का संबंध आपको देखना होगा। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ही ग्रह आपका जो ओवरऑल लाइफ है, चाहे आपका मैरिड लाइफ है, चाहे आपका मैरिज के अलावा आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट होगा। शुक्र यहाँ पे अष्टमेश भी है, तो अष्टम भाव से रिलेटेड भी अगर आप अपना कोई प्रोफेशन चुनते हैं तो उस मामले में आपको गुरु का भी यहाँ पूर्ण सपोर्ट होगा। अब गुरु तृतीयस है। तृतीयस होने की वजह से इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि आपको आपके काम में या तो पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी या कम्युनिकेशन का ज्यादा से ज्यादा सहारा लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप जो भी डिसीजन लेंगे कैरियर के लिए बहुत ही ज्यादा सोच समझकर और बहुत ही ज्यादा अपनी एबिलिटीज का यूज करते हुए लेंगे। गुरु आपके चार्ट में सिक्स्थ लॉर्ड है। सिक्स्थ लॉर्ड होने की वजह से वो आपके जीवन में आने वाली
सिक्स्थ हाउस से संबंधित जितनी भी बाधाएं हैं उनको हटाने का काम करेंगे, उनमें आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता का कितना अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं ये आपको देखना होगा। यहाँ गुरु आपके नेम फेम के लिए बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति के तौर पे नजर आएंगे, बहुत ही समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पे। इसलिए यहाँ शुक्र आपके लग्नेश होने की वजह से आपका नेम फेम काफी अच्छा रहेगा। आप जिस भी प्रोफेशन में होंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिलेगा दूसरे लोगों से। शुक्र की अगर बात की जाए तो शुक्र क्योंकि आपको खुद को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ऐसा जो जातक होगा वास्तव में वो कैरियर फोकस्ड बहुत ज़्यादा होगा, और मैरिज के बाद भी इवन उसके लिए उसका जो कैरियर होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ इन ग्रहों की दृष्टियों के बारे में, तो गुरु सबसे पहले दृष्टि डालते हैं आपके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे जब गुरु दृष्टि डालेंगे तो ये आपके वेल्थ क्रिएट करने के मामले में आपको अच्छी समझ प्रोवाइड करेंगे, और क्योंकि जो सेकंड लॉर्ड है वही आपका सप्तमेश भी है, इसलिए मैरिज के पश्चात आप अपने जीवन साथी से कुछ हद तक अपनी फैमिली में कुछ बड़ा सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे गुरु वाणी स्थान पे दृष्टि डाल रहे हैं, वाणी स्थान पे दृष्टि डाल रहे हैं तो आप अपने फैमिली के सदस्यों और अन्य लोगों को अपने ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता से हमेशा लाभान्वित करते रहेंगे। गुरु की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ रही है तो इस वजह से आपको अपनी वेल्थ को मैनेज करना आसान होगा, आपको कोई भी फैमिली रिलेटेड कार्य करना आसान होगा। साथ ही आपका अगर फैमिली रिलेटेड कोई बिजनेस पे तो उस बिजनेस को भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो जातक हमेशा अपनी फैमिली से जुड़े कार्यों को अच्छे से हैंडल कर पाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान या विवेक के साथ कार्य कर पाएगा। इसके अलावा यहाँ फैमिली के साथ भी एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के आप चल सकेंगे। इसके बाद अगर देखें तो दोनों का ही जो प्रभाव है वो आपके फोर्थ हाउस पे पड़ता है। फोर्थ हाउस पे ये जो प्रभाव इनका पड़ रहा है इस वजह से अब फोर्थ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो ग्रह बैठे हैं आपके फोर्थ हाउस में वो ग्रह इन दोनों ही ग्रहों पर अपना प्रभाव डालेगा। लेकिन दोनों ही ग्रहों का फोर्थ हाउस पर प्रभाव है तो कि आपकी डोमेस्टिक लाइफ को बैलेंस करने के मामले में बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे शुक्र के लिए ये उनका मित्र का घर है शनि का, लेकिन गुरु यहाँ क्योंकि अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं तो गुरु भी यहाँ आपको नुकसान नहीं करेंगे। तो आप अपना डोमेस्टिक लाइफ को भी अपने कैरियर के साथ साथ अच्छे से हैंडल कर सकते हो। इसके अलावा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एक बढ़िया आप संबंध स्थापित कर सकते हो, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग स्थापित कर सकते हो। यहाँ पे फिर गुरु का दृष्टि पड़ेगा सिक्स्थ हाउस पे। ये दृष्टि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है, क्योंकि इस दृष्टि की वजह से आप हमेशा एक प्रोटेक्शन में रहेंगे। गुरु आपको यहाँ बेटर अंडरस्टैंडिंग देंगे आपके वर्क प्लेस पे काम करने के लिए। साथ ही छठे भाव से संबंधित जो भी बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं, चाहे तो आपने कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई रिस्क ले लिया हो लाइफ में, कोई कर्ज वगैरह ले लिया हो, या कोई अन्य ऐसी स्थिति का आप सामना कर रहे हैं जहां पर आपको काफी कुछ रिक्वायरमेंट है अपने करियर के लिए, उन मामलों में गुरु आपको काफी सपोर्ट करेंगे। गुरु की दृष्टि यहाँ है तो आप हमेशा शत्रुओं से बचे हुए रहेंगे। आपको जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, उनमें आप अपना विवेक अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही यहाँ गुरु का दृष्टि आपकी डेली लाइफ को बहुत ज्यादा ईजी बना देगा। यह इनकी दृष्टि के होने से मेनली आपकी डेली लाइफ कितनी ज्यादा रूटीन में है या कितना ज्यादा आप अपनी डेली लाइफ पे बल देते हैं, उतना ही ज्यादा आप ज्यादा सक्षम होंगे काम करने में। गुरु की दृष्टि यहाँ होते हुए वास्तव में आप अपने रूटीन वर्क को जितना अच्छे से मैनेज कर लेंगे उतना ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस भी रहेगा। अब आपको देखना होगा इनमें से किसी की भी महादशा आपको है या नहीं। अगर इनमें से जिस भी प्लेनेट की आपको महादशा होगी आपको उस प्लेनेट का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। साथ साथ में इन दोनों ही ग्रहों के साथ कोई भी अन्य ग्रह अगर यहाँ स्थित है तो वो आपके कैरियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। साथ ही वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी बनता है उन भावों का रोल भी आपके कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि गुरु और शुक्र का जो युति है आपके लिए ज्यादातर केस में बहुत ज्यादा फेवरेबल होने वाला है जब भी ये दोनों ग्रह 10th हाउस में स्थित हो।